यह वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है और मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी मेरे निजी अनुभव पर आधारित है, इसलिए कोई भी फैसला अपने विवेक से ले। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक नया फ़ोन, लैपटॉप या फ्रिज खरीदा हो और वो हफ्ते भर में ही ख़राब हो गया, और जब आप कंपनी के पास गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया या आपको चक्कर कटवाने लगे? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कंज्यूमर फोरम का यूज़ करके किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को घुटनों पर ला सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी मास्टर ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको कोर्ट के भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और कंपनी खुद आपके घर आकर आपको पैसे देगी। तो एंड तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रजत कुमार। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंज्यूमर फोरम आपकी पावर क्या है। आपको अजय की ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए ताकि जो उसने गलती की वो आप कभी ना करें। अजय ने अपनी पहली सैलरी से 45,000 रुपये जमा किए ताकि इस गर्मी में उसके पेरेंट्स सुकून की नींद सो सके। अजय ने खुशी खुशी एक बड़ा ब्रांड देखकर एसी घर लाया। उसे लगा अब पेरेंट्स की तकलीफ दूर होगी, लेकिन खुशी सिर्फ 10 दिन टिकी। अचानक एसी ने ठंडी हवा देना बंद कर दिया। अजय ने जब कंपनी को फ़ोन किया तो असली खेल तब शुरू हुआ। टेक्नीशियन घर आया, चेक किया और बोला, सर इसकी तो गैस लीक है, 3,000 रुपये लगेंगे। अजय ने हैरान होकर पूछा, भाई वारंटी में तो है ना? पर वो अड़ गया और थक हारकर अजय के पेरेंट्स के खाते उसने पैसे दे दिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब 5 दिन बाद एसी फिर से डब्बा बन गया। अब अजय कॉल कर रहा था तो कंपनी वाले फ़ोन कट कर देते। सर्विस सेंटर गया तो मैनेजर ने चिल्लाकर कहा, जो करना है कर लो, बार बार यहाँ मत आना। तो सोचिए उस वक्त अजय के दिल पर क्या गुजरी होगी। उसके 45,000 रुपये पानी में बह गए। अजय को लगा कि अब अदालत के चक्कर काटने होंगे, वकील की फीस भरनी होगी। लेकिन यहीं उसे पता चला कंज्यूमर फोरम की ताकत के बारे में। उसने किसी वकील को 1 रुपया नहीं दिया। उसने बस ठान लिया कि अब इन कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। सिर्फ 6 महीने के बाद जो कंपनी अजय का फोन नहीं उठा रही थी, आज उसके वकील कोर्ट में खड़े होकर माफी मांग रहे हैं। जज साहब ने भी कंपनी को ऐसी फटकार लगाई कि उन्हें एसी के 45,000 रुपये तो लौटाने पड़े, बल्कि अजय को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए 10,000 रुपये का अलग से जुर्माना भी देना पड़ा। और हाँ, वो 3,000 रुपये जो उसने एक्स्ट्रा दिए थे उस गैस लीक वाली प्रॉब्लम के लिए, वो भी उसे वापस मिले। तो दोस्तों, अजय तो ये केस जीत गया क्योंकि उसे सही रास्ता पता था। कि आपको पता है कि आप अपने केस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट और कौन से प्रूफ इकट्ठे करेंगे? चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि कंज्यूमर कौन है। तो कंज्यूमर का मतलब सिर्फ वो नहीं जो दुकान से सामान खरीदता है। इसे 3 पॉइंट से समझिए। फर्स्ट, गुड्स मीन्स सामान, सुई से लेकर गाड़ी तक, जो भी आप अपने पैसे देकर खरीदा है। सेकेंड, सर्विसेज मीन्स सर्विस, अगर बैंक, प्राइवेट हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि कोई इंश्योरेंस कंपनी भी आपको घटिया सर्विस दे रही है तो आप उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन सिर्फ एक है, आपने उसके लिए पैसा दिया हो। अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिली है या आपने उसे आगे बेचने के लिए, बिजनेस के लिए खरीदा है, तो आप कंज्यूमर नहीं है। सीधी बात यह है कि जहाँ भी आपने अपनी जेब से पैसा दिया है और बदले में आपको धोखा मिला है, तो वहाँ आप कंज्यूमर है और कानून आपके साथ में है। अब सवाल आता है कि शिकायत लेकर कहाँ जाना है। देखो भाई, जैसे पुलिस स्टेशन होता है, वैसे ही कंज्यूमर फोरम आपके नुकसान के हिसाब से 3 लेवल पे डिवाइडेड है। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मतलब जिला स्तर। छोटे और मीडियम मामलों के लिए, अगर आपका मामला 50 लाख तक का है, जैसे मोबाइल, बाइक या घर का फर्नीचर, तो आप अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। मेरी प्रो टिप, 90% लोगों का काम यहीं पे हो जाता है। सेकेंड, स्टेट कमीशन, राज्य स्तर, बड़े मामलों के लिए। अगर नुकसान 50 लाख से 2 करोड़ के बीच है तो आपको स्टेट की कैपिटल जैसे लखनऊ, जयपुर, मुंबई में जाना होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं, तब भी आप यहाँ अपील कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय स्तर, NCDRC, करोड़ों के मामले के लिए। यह दिल्ली में है। यहाँ 2 करोड़ से ऊपर के हाई प्रोफाइल मामले, जैसे बड़े बिल्डर से बड़ी कंपनियों के फ्रॉड के केस, यहीं हैंडल किए जाते हैं।
तो देखो सिंपल सी बात है, जितने का चूना लगा है उसी लेवल के दरवाजे पर जाकर दस्तक देनी है। 50 लाख से नीचे है तो आप अपने जिले के शेर हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंप्लेन कैसे करनी है, इसके 4 सिंपल स्टेप्स है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप, आखिरी वार्निंग मीन्स लीगल नोटिस। सीधे कोर्ट मत दौड़ो, सबसे पहले कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजो। इसमें साफ लिखो कि भाई या तो 15 दिन में मेरा काम कर दो या पैसे लौटा दो, वरना मैं कंज्यूमर फोरम जा रहा हूँ। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि 90% कंपनियां इसी नोटिस से लाइन पर आ जाती है। स्टेप 2, ऑनलाइन कंप्लेंट, ई दाखिल। अगर कंपनी फिर भी न माने तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार की वेबसाइट edakhil.nic.in, जिसका नाम अब बदल के ई जागृति कर दिया गया है, ऑनलाइन आप घर बैठे अपने मोबाइल से रिसिप्ट और फोटो अपलोड करके केस रजिस्टर कर सकते हैं। इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया की असली ताकत। स्टेप 3, समय का ध्यान रखें, टाइम लिमिट। यह गार्ड बांध लो कि आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है उसके 2 साल के अंदर आपको केस करना है। अगर 2 साल निकल गए तो फिर कानून भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए देर मत कीजिए। 4th स्टेप, नाम मात्र की फीस, मिनिमम फीस। लोग डरते हैं कि कोर्ट कचहरी में बहुत पैसा लगेगा। भाई यहाँ 5 लाख तक के केस के लिए 1 रुपया भी फीस नहीं लगता है। उससे ऊपर के केस की भी फीस इतनी कम होती है कि जितना आप एक बार बाहर जाकर खाना खाने में खर्च कर देते हैं। एंड मान लो अगर आपको कोई वकील भी करना पड़ रहा है तो उसकी फीस भी आप इसमें इंक्लूड करके उनसे मांग सकते हैं। मतलब साफ है भाई, जेब से चवन्नी भी नहीं लगनी है और कंपनी को लाखों का खजाना भी भरना पड़ सकता है। अब इससे आसान और क्या होगा। दोस्तों, कोर्ट में सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है, जज साहब प्रूफ मांगते हैं। तो जब आप कंप्लेन करें तो ये 5 डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर रखें। पक्का बिल, टैक्स इनवॉइस, सबसे जरूरी चीज जिस पर जीएसटी नंबर और दुकान का नाम हो। अगर बिल नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट की भी कॉपी चल सकती है, जिससे पता चले कि आपने पेमेंट की है। वारंटी और गारंटी कार्ड, अगर सामान वारंटी में था और ख़राब हुआ है तो वो कार्ड ज़रूर दिखाइए। शिकायत का सबूत, कम्युनिकेशन प्रूफ, आपने कंपनी से जो भी ईमेल पे बात की है या कस्टमर केयर पे जो भी चैट की है उनके स्क्रीनशॉट, फोटो और वीडियो। अगर सामान टूटा हुआ मिला या काम नहीं कर रहा है तो उसकी एक साफ फोटो, एक छोटी वीडियो बना ले। लीगल नोटिस की कॉपी, जो आपने शुरू में कंपनी को भेजा था उसकी एक कॉपी और कोरियर की रिसिप्ट। तो याद रखना भाई, जज साहब आपकी शक्ल नहीं आपके सबूत देखते हैं। तो ये कागज संभाल के रखना, क्योंकि यही कागज आपको जीत दिलाएंगे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या मुझे वकील करना पड़ेगा? क्या भारी भरकम फीस देनी होगी? कंज्यूमर फोरम की यही सबसे खास और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपको वकील की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, आपको बस अपनी बात एक कोरे कागज पर लिखनी है और जज साहब के सामने रख देनी। यहाँ कोई भी पेचीदा कानून दाव पेच नहीं होते हैं, बस सच और सबूत की अहमियत होती है। तो भाई सीधी सी बात है कि अपना वकील खुद बनो, अपना पैसा बचाओ और याद रखना आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी दलील है। अब बात करते हैं कि किन चीजों पे कंप्लेंट हो सकती है, द रेड फ्लैग। तो 4 चीजों को नोटिस कर लो, अगर आपके साथ ये हुआ है तो आप केस ठोक सकते हैं। पहला, डिफेक्टिव गुड्स, मतलब खराब सामान। नया फोन लिया और कैमरा नहीं चला, फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है या जूता पहले ही दिन फट गया है। दूसरा, डेफिशिएंसी इन सर्विस, घटिया सर्विस। आपने एयरलाइन की टिकट ली और फ्लाइट कैंसिल हो गई बिना रिफंड के, या बैंक ने बिना बताए आपके खाते से पैसे काट लिए। थर्ड पॉइंट, ओवर प्राइसिंग, एमआरपी का खेल। अगर कोई दुकानदार या रेस्टोरेंट एमआरपी मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस से 1 रुपया भी ज्यादा मांगता है तो वो कानून तोड़ रहा है। चौथा पॉइंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, झूठे विज्ञापन। क्रीम लगाओ 2 मिनट में गोरे हो जाओ या 100% गारंटी देकर मुकर जाना, ऐसे भ्रामक विज्ञापन पर आप कंपनी को घसीट सकते हैं। देखो भाई, सीधा सा हिसाब है, अगर कंपनी ने वादा किया A, आपको दिया B, तो समझो आपका केस पक्का है। तो गाइज अब टाइम है उस मास्टर ट्रिक का जो मैंने शुरू में वादा किया था। केस फाइल करने की नौबत तब आती है जब ज्यादा बात बिगड़ जाए, लेकिन 90% कंपनियां केस के नाम से ही डरती है। तो ट्रिक ये है कि केस करने से पहले उन्हें एक लीगल नोटिस भेजो। ये नोटिस कोई भी भेज सकता है। जैसे ही उनके हेड ऑफिस में ये लीगल नोटिस पहुंचता है, उनके लीगल डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है और वो खुद आपको फ़ोन करके कहते हैं, सर प्लीज़ केस मत कीजिए, हम आपका पैसा या आपको नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो याद रखिए, कंपनियां तभी तक शेयर बनती है जब तक ग्राहक अपनी पावर नहीं जानता। तो आज आप लोगों ने जान लिया कि आपके पास वो ताकत है जो किसी भी बड़े ब्रांड के घमंड को चूर चूर कर सकती है। तो अब डरना छोड़ो और अपने हक के लिए आवाज उठाओ। तो गाइस, अगर इस वीडियो से आप लोगों को हिम्मत मिली हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें कोई बड़ी कंपनी या दुकानदार परेशान कर रहा हो। आपका एक शेयर
किसी के खून पसीने की कमाई को बचा सकता है। बाकी अगर ऐसे ही कानूनी पावर और काम की बात जानना है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि अगली बार आपको कोई भी चूना नहीं लगा पाए। इस वीडियो से अगर आप लोगों की हेल्प हुई हो या वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताओ क्या कभी किसी कंपनी ने आपको भी परेशान किया है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए बता देना। और हाँ गाइस, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, अपने अधिकारों को पहचानिए। जय हिंद।